बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफरेंट रेट टेबल हो हमारे पास मल्टीपल टेबल से, और उसके अंदर डिफरेंट डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो लुकअप मल्टीपल टेबल से डिफरेंट रेट कैलकुलेट कौन से फार्मूले से किस तरह किए जाएंगे, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ, यहाँ डाटा बना हुआ है, डिस्काउंट कैटेगरी दी हुई है, प्रोडक्ट ए का टेबल अलग है, प्रोडक्ट बी का टेबल अलग है हमारे पास, और इसी तरह प्रोडक्ट सी। टोटल 3 कैटेगरीज बनी हुई है और इससे ज़्यादा मल्टीपल टेबल हो सकते हैं उन अलग अलग टेबल से। अब उसके डिफरेंट क्वांटिटी के डिफरेंट डिस्काउंट रेट दिए हुए हैं कि अगर 0 से 25 तक अगर क्वांटिटी है तो 0%, 25 से 55%, 50 से 100, 10%, 100 से अबव 12% डिस्काउंट प्रोडक्ट ए का है। इसी तरह सेम नेक्स्ट टेबल का है, टेबल 2 प्रोडक्ट बी क्वांटिटी दी हुई है, इसी तरह डिस्काउंट। इसी तरह नेक्स्ट प्रोडक्ट सी का है, क्वांटिटी दी हुई है, डिस्काउंट दिया हुआ। अब कैटेगरी के लिए हमने जितनी कैटेगरी थी ए बी सी वो लिखा हुआ, और यहाँ इंडेक्स बता दिया कि ए को 1, बी को 2 और सी को 3। ये तो हो गया हमारा डेटा टाइपिंग, यानी डेटा फॉर्मेट बनाया हुआ है हमने। अब इसके अंदर से हम ऐसे कौन से फार्मूले लगा सकते हैं या यूज़ किए जा सकते हैं कि यहाँ पर हमें इसका डेटा तैयार करना है। प्रोडक्ट्स दी हुई है, प्रोडक्ट्स को हमने इस तरह कोट वाइज एंटर करा हुआ है। अब इसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी निकालनी है कि हमारी ए बी सी कौन सी कैटेगरी में आ रही है, कौन सी चीज़। उसके बाद उनकी सेल क्वांटिटी लिखी हुई है, जितनी हमारे पास से सेल हो गई है तो वो हमने क्वांटिटी एंटर करी। अब उन सेल्स क्वांटिटी को और उस कैटेगरी को देखते हुए इन टेबल के अंदर से रिकॉर्ड निकालना है डिस्काउंट का। सही है जी। तो और यहाँ पर उनकी प्राइस है और टोटल। ये तो खैर हम सिंपल फार्मूले से जो प्राइस होंगे वो लिख लेंगे, टोटल आ जाएगा। और डिस्काउंट में असल जो फार्मूला है वो इन मल्टीपल टेबल से वैल्यू को उठा के लानी है इन प्रोडक्ट्स कैटेगरीज को देखते हुए, और फिर लास्ट में हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो नेट टोटल करनी है। तो ये सभी आज के इस क्लास में न्यू होगा आपके लिए। और इस तरह से अगर डिफरेंट रेट टेबल से हमें कैलकुलेशन करनी है, इस तरह मल्टीपल लुकअप टेबल किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये है आज की इस क्लास में नया आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को किस तरह से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले कैटेगरी में आ जाते हैं, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ मिड। अब अगर हम यहाँ चेक करें तो ए बी सी के नाम से हमारी प्रोडक्ट्स हैं, और पी ओ यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट स्टार्ट किए, उसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर पे हमारे पास ये कोड है। तो यहाँ पर मिड फार्मूला लगाया, टैक्स सिलेक्ट करा, एक स्टार्ट नंबर 1 2 3 से स्टार्ट है, कॉमा, नंबर करेक्टर 1 चाहिए हमें। अब जो कैटेगरी होगी ए बी सी इस तरह फार्मूले से निकल जाएगी। सी कैटेगरी आ रही है, सही है, ड्रैग कर देंगे जहाँ तक ये डेटा एंट्री होगी आपकी, वहाँ तक इसको आप ड्रैग कर दें। अलाइन मैंने यहाँ से सेंटर कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। अब प्राइस के लिए डायरेक्ट आपकी जो चीज़ क्वांटिटी जितने की होगी प्रोडक्ट्स की वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। प्राइस में कोई फार्मूला नहीं था, डायरेक्ट इंटर करनी है, जो नंबर ऑफ प्राइस होंगी वैल्यू वो आप लिख लेंगे यहाँ पर, जिस क्वांटिटी की जो प्राइस वैल्यू है। उसके बाद टोटल के अंदर फार्मूला आ जाएगा, प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी, टोटल आ गया इसका जो अमाउंट बनेगा, और ड्रैग कर देंगे जहाँ तक फार्मूला आपने एंट्री करी हुई है डेटा फार्मूला, वहाँ तक ड्रैग कर देने के बाद उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा डिस्काउंट। अब असल जो मेन फार्मूला है वो इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, और इसको गौर से देखें, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है डिस्काउंट। ठीक है जी। और इधर हमें अब 3 अलग अलग टेबल से वैल्यू को क्वांटिटी चेक करनी है कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स फार्मूला, चूज़ फार्मूला, वी लुकअप फार्मूला। ये सारे एडवांस एक्सेल के अंदर यूज़ किए जाते हैं और एडवांस लेवल के फार्मूले हैं। तो यहाँ इस तरह की कंडीशन मैंने इस डाटा के ऊपर आपको बताया, आपका जो भी डाटा होगा जहाँ पर आपका वर्क है उस हिसाब से इस तरह के हिसाब में आप उसको लगा सकते हैं। इस तरह की जो कंडीशन होगी कैलकुलेशन वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम चूज़ फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ ये हमसे पूछता है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर हमने यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ तो है, लेकिन अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट 1 नहीं लिखना, हमें कैटेगरी के हिसाब से उठाना है। तो ए कैटेगरी का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे कैटेगरी को चेक करें। अब कैटेगरी को चेक करने के लिए डायरेक्ट तो हम इंडेक्स नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने टेबल कैटेगरी बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इसके लिए वी लुकअप। वी लुकअप में कह रहा है लुकअप वैल्यू में कैटेगरी सेल आ जाएगा फर्स्ट,
कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में जहाँ सेकंड सेल स्टार्ट हो रहा है ए से वो सिलेक्ट एंड तक जितनी कैटेगरीज हैं इसको एब्सोल्यूट कर दें 1 टाइम F4 कॉमा कॉलम इंडेक्स। अब ए कैटेगरी और इंडेक्स हमें सेकंड कॉलम में दिया हुआ है तो 1 हमारा कैटेगरी और 2 हमारा इंडेक्स हो गया, तो यहाँ कॉलम 2 आ जाएगा। जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ कहेगा ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एक्सेट, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स एक्सेट मैच। अब ये जो 1 होगा 2 होगा 3 होगा वो रिटर्न होगा इंडेक्स को, क्योंकि इंडेक्स इसको चूज़ को रिटर्न होगा। चूज़ जो काम करता है वो 1 इंडेक्स की जगह पर यूज़ करते हैं हम, इंडेक्स नंबर की जगह पे, तो इसको 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा ऑटोमेटिक कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमने जो वी लुकअप लगाया वो इसलिए लगाया। यहाँ पर ये हो गया हमारा काम, इसका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इसका ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये हो गया इंडेक्स नंबर की जगह चूज़ फार्मूले को हमने वी लुकअप बताया। अब जैसे ही कॉमा लगेगा तो कहेगा वैल्यू 1, तो इसी तरह वैल्यू 1 के लिए हम वी लुकअप लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ लुकअप वैल्यू क्या होगी, लुकअप वैल्यू होगी अब क्वांटिटी। और क्वांटिटी के हिसाब से मैंने कहा था हर कैटेगरी की जो टेबल्स बने हुए हैं उसकी डिस्काउंट हमें चाहिए, क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट उठाना है। तो इस सेल को हमने सेलेक्ट करा फर्स्ट, सेकंड जो हमने वी लुकअप लगाया इसमें फर्स्ट सेल क्वांटिटी का सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया। आप कह रहा है टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे इंडेक्स नंबर में तरतीब से चलेगा, ये 1 होगा तो टेबल सबसे पहले जो वी लुकअप है ए के लिए लगा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है प्रोडक्ट ए की कैटेगरी का जो टेबल है इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट सेल हमने क्वांटिटी सेलेक्ट करा, क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, और प्रोडक्ट ए का जो टेबल है उसको सेलेक्ट किया ऑल, 1 टाइम कर देंगे F4 रिटर्न कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट प्रिंट करना है इस सेल में, तो यहाँ पर क्वांटिटी 1 और डिस्काउंट हो गया 2। फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला शो हो रहा है, जो भी एक्टिव सेल होगा जिसमें हम फार्मूला लगा रहे हैं तो फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा होता है। तो इसके लिए हम कॉलम इंडेक्स दे देंगे 2 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ये हो गई हमारी वैल्यू 1, जो टेबल 1 हमने सेलेक्ट करके बताया है इसको। ठीक है जी, सेम बस यही तरीका है, इसको फिर वैल्यू 2 बताएंगे, कॉमा के बाद कंटिन्यू करेंगे। यही कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कर लें, बस टेबल आपको रेंज सेलेक्ट करके चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि टेबल यहाँ पर हमने इंडेक्स 1 के लिए कैटेगरी ए थी तो प्रोडक्ट ए जो टेबल थी वो सिलेक्ट करी थी। अगर आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है कॉपी पेस्ट कर लें, नहीं तो दोबारा से आप अप्लाई कर लें कॉमा के बाद। अब ये हम लगा रहे हैं चूज़ फंक्शन में वैल्यू 2 की जगह पे। ठीक है जी, और सेकंड टेबल इसमें सेलेक्ट होगा, लुकअप वैल्यू हुई फर्स्ट सेल क्वांटिटी, कॉमा ऑल जो होगा यहाँ पर सेकंड टेबल सिलेक्ट, फार्मूला बार में देख लें। ठीक है जी, सेम वही प्रोसेस है सारा, F4 कॉमा, इसमें भी कॉलम आ जाएगा 2 ब्रैकेट वी लुकअप क्लोज। ये हो गया वैल्यू 2। वैल्यू 2 के बाद कॉमा, 3 टेबल है तो इस तरह वैल्यू 3 बतानी है, तीसरा वी लुकअप लग जाएगा, लुकअप वैल्यू में वही क्वांटिटी आ जाएगी, कॉमा प्रोडक्ट सी टेबल 3 कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट, और इसको भी F4 एब्सोल्यूट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ड्रैग होगा, तो ड्रैग के लिए हम F4 कर रहे हैं ताकि ये जो टेबल रेंज है ये नीचे नहीं है, फिक्स रहे, कॉमा कॉलम इंडेक्स, इसमें भी 2 आ जाएगा। यहाँ पर वी लुकअप ब्रैकेट क्लोज। आगे और कोई हमारे पास टेबल मजीद नहीं है, अगर आपका डेटा ज़्यादा होगा इस तरह की मल्टीपल टेबल कंडीशन होगी तो फिर आप उधर जो होगा वो टेबल वैल्यू 4 वैल्यू 5 आगे कॉमा के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे 3 टेबल थे, तीनों टेबल वैल्यू 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। इंडेक्स की जगह वी लुकअप इसको रिटर्न करेगा 1 2 3, फिर उसके बाद कैटेगरी इसको देखते हुए टेबल से क्वांटिटी को देखते हुए उनका डिस्काउंट बताएगा। ये वी लुकअप क्लोज, चूज़ का फार्मूला का ब्रैकेट क्लोज, और डिस्काउंट के लिए मल्टीप्लाई चाहिए हमें इसका टोटल अमाउंट का। ठीक है जी, ये काम करना है, और फिर उसके बाद इंटर करके चेक करते हैं फार्मूला अगर हमारा सही लगा है तो फिर डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास। अब देखें यहाँ पर क्वांटिटी सी की 12 है, अब सी कैटेगरी में 0 से 25 तक की क्वांटिटी का 0 डिस्काउंट है, कोई डिस्काउंट नहीं है। ड्रैग करके देख लेते हैं, सही है जी। प्रोडक्ट ए का 0 से 25 तक का जो 0 डिस्काउंट है नहीं आ रहा, अगर 25 से अबव होगा तो 5% आएगा। ए का 63 है, 63 50 से 100 तक का 10% है, तो यहाँ पर आपके पास इसका अमाउंट आ गया। इसको कैलकुलेट इस तरह भी कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई 10% बताएं, आ गया। तो इस तरह से मल्टीपल लुकअप टेबल किस तरह से किए जा सकते हैं, कौन से फार्मूलों के साथ उस डाटा के अंदर, मैंने आज ये इस क्लास के अंदर बताया। कॉमा फीस फॉर्मेट के लिए, और जहाँ 0 शो हो रहा है वहाँ पर माइनस बना हुआ आ जाएगा, और इसी तरह टोटल को भी अगर आप इस तरह चाह रहे हैं तो यहाँ कॉमा क्लिक कर लें, फॉर्मेट इक्वल टोटल माइनस डिस्काउंट।
ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। इसी तरह आप किसी भी जगह पे टोटल में, प्राइस में, क्वांटिटी में, सब जगह पे इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं मल्टीपल टेबल्स है तो वहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बेस डिस्काउंट को टारगेट रखते हुए कैलकुलेट किया। ड्रैग कर लें, आपकी जो नीड होगी उस हिसाब से फिर आप उसको यूज़ में ले सकते हैं अपने हिसाब से। सही है जी। तो नेट टोटल आपको इस तरह मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है यहाँ पर तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, डायरेक्ट यहाँ पर एंटर कर लें तो जिसका जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा, परसेंट क्लिक कर लें। इस तरह की कंडीशन कर सकते हैं हम। सही है जी। और अगर फर्स्ट वाली कंडीशन सही है इस तरह से तो फिर ऐसे भी रख सकते हैं। और इसके लिए नेट टोटल अलग नहीं बनाना तो फिर इसको आप इस तरह भी कंटिन्यू कर सकते हैं। टोटल वाले सेल को प्लस कर दें इसके अंदर, जहाँ पे जो हमने लगाया इसको प्लस कर दें, आगे कंटिन्यू, और इस सेल के अंदर प्लस कर दें तो वही अमाउंट डायरेक्ट आपका एक ही सेल में आ जाएगा सारा। लेकिन वो प्लस नहीं होगा, सॉरी माइनस कर दें इसके अंदर। यहाँ पे डबल सिलेक्ट हो गया सेल, इधर से एक को हटा देंगे, माइनस इस सेल के अंदर करना है। सही है जी। ड्रैग कर देंगे, आ गया। अलग से अब यानी इसके लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है नेट टोटल के जैसे कॉलम में। तो एक कंडीशन है इस तरह से, आप मैंने एग्जांपल से बताया आपको, जैसा आपको सही लग रहा है उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे उसको। और माइनस में जो आ रहा है इसको हटा के आपके हाथ से इधर अगर फर्स्ट में लगाएंगे और इसको माइनस करेंगे इससे तो फिर ये आ जाएगा सही। माइनस में जो आ रहा था वो नहीं आएगा इस तरह से। ठीक है जी। ये अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको क्लियर करके हटा सकते हैं। तो एक ही फार्मूला डिस्काउंट भी और उसको माइनस करने के बाद ये अमाउंट आ रहा है नेट वो आपको मिल जाएगा। इधर आप हेडिंग दे दें नेट अमाउंट और F2 करके नेट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको, कंडीशंस मर्जी है। रैप कर लें यहाँ से और कम करना है कम कर लें, जैसे आपको बेहतर लग रहा है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो ऑप्शंस थे उस हिसाब से मैंने आपको इसमें सब तरह से बता दिए किस तरह से फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोफेशनल और बेस्ट जो उसका हो सकता है कैलकुलेशन के स्टेप्स हो, मैंने सब इसके अंदर बता दिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो फर्स्ट वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।